तो अब पिंच ऑफ स्नफ्स थर्ड चैप्टर आज इंट्रोडक्शन करेंगे लेखक के बारे में। हर चीज़ लिख ही दिया है, अब इससे बाहर तो एग्जाम में नहीं आता, ना बुक में आपके मेंशन किया गया है। तो अच्छे तरीके से यार चीज़ों को करना है, तो अच्छे से कीजिए। आपका भाई है, सारा चीज़ दे देगा। सो बेस्ट ऑफ लक। बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करने के बाद ये सारी चीज़ें तैयार करी जाती है। ठीक है, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, बहुत मेहनत लगती है इन सब को तैयार करना, मैनेज करना। तो इंट्रोडक्शन करेंगे अब पिंच ऑफ स्नफ्स का, अच्छे से देखना। अब पिंच ऑफ स्नफ्स का मतलब होता है एक चुटकी सूंघना, यानी कि कोई आप नशा कर रहे हो, एक चुटकी लेके हाथ में सूंघ रहे हो, तो उसको बोलते हैं स्नफ्स। स्नफ का मतलब ही होता है मेरे भाई नशा वाला चीज़ है, ठीक है, मतलब धूम्रपान। तो इतना अच्छे से आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। तो राइटर थे मनोहर मालगनकर, ठीक है। अब पिंच ऑफ स्नफ्स के राइटर कौन था? मनोहर मालगनकर। तो इस तरह से हम लोग डिटेल में करेंगे, जैसे नाम जाना, इनका बर्थ जानेंगे, जन्म 12 जुलाई 1913 को, 12 जुलाई 1913 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। बर्थ प्लेस की बात करें, कहाँ पर जन्म हुआ था, तो गांव का नाम था जगलबेट और जिला का नाम था करवा डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट मतलब होता है जिला, तो करवा डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। और जगलबेट तुम्हारा क्या था? विलेज है मेरे भाई, मतलब जहाँ उनका जन्म हुआ था। और डेथ मतलब होता है मृत्यु। 14 जून 2010 को इनकी मृत्यु हो गई थी, याद रखना, मृत्यु 14 जून 2010 और जन्म 12 जुलाई 1913। ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जो कि हर चैप्टर्स में आपको करने ही होते हैं, हर राइटर के बारे में। तो ये बहुत बेसिक सा सवाल था। प्रोफेशन की अगर हम लोग बात करेंगे, प्रोफेशन मतलब होता है पेशा। जैसे अभी आपका पेशा है स्टूडेंट, पढ़ाई करना, सेम इनका पेशा क्या था? नॉवलिस्ट थे एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर थे। ये चीज़ें इंग्लिश में भी याद रखा करो अच्छे अच्छे तरीके से। देखो यार क्या होता है ना, इंग्लिश में सिर्फ एग्जाम्स में पेपर आते हैं, हिंदी एक भी वर्ड नहीं आता, तो इंग्लिश में सारी चीज़ें अच्छे सबको याद करनी होगी। तो नॉवलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर थे, अच्छे से याद रहेगा ना प्रोफेशन से। बहुत बढ़िया। और थोड़ा सा अंदर भी चीज़ें हैं तो जान लो। इन इंडियन ऑथर इन इंग्लिश लैंग्वेज, ये अंग्रेजी लैंग्वेज के क्या थे? इंडियन ऑथर थे, यानी कि हमारे भारत के एक ऑथर थे जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा करते थे। चीज़ें क्लियर हो गई? बहुत बढ़िया। भारत के एक लेखक थे जो कि इंग्लिश में लिखा करते थे, जिनका नाम था मनोहर मालगनकर। बहुत बढ़िया। ऑल्सो एन आर्मी ऑफिसर, ये पहले एक आर्मी ऑफिसर भी थे। अब माइन ऑनर एंड फार्मर्स, खुद का ऑनर भी थे, फिर फार्मर भी थे, मतलब एक माइन का ऑनर थे, ठीक है। माइन का एक ऑनर भी थे, मतलब मालिक, फिर फार्मर का भी काम किए, मतलब एक किसान थे। तो अच्छे से सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए डिटेल में मेरे भाई, सुनोगे चीज़ें याद होंगी बिल्कुल भी, नोट्स बनाते हुए चलोगे, बहुत बढ़िया है। फेमस वर्क की अगर हम लोग बात करें, फेमस किताब की बात करें, यानी कि काम के बारे में बेसिकली बात करें, तो द मैन हुज किल्ड इनके द्वारा लिखा गया था। गांधी इन्हीं के द्वारा लिखा गया था। सोय इन अंबर इन्हीं के द्वारा। द डेविल्स माइंड, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इनके द्वारा लिखा गया था, मनोहर मालगनकर के द्वारा। ये इनका सब फेमस वर्क था, मुख्य मुख्य काम था। ग्रेजुएट कहाँ से हुए थे? ग्रेजुएट मतलब होता है इंटर के बाद, 12वीं के बाद जो पढ़ाई होती है वो ग्रेजुएट होता है। तो ये मुंबई यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किए थे, ठीक है। इतना अच्छे से याद रखना, कौन सी यूनिवर्सिटी से? मुंबई यूनिवर्सिटी से मेरे भाई। अब सब्सक्राइब करना बनता है, इतनी सारी चीज़ें मैंने कराई, ठीक है। आगे हम लोग जानेंगे चाइल्ड। चाइल्ड मतलब होता है तुम्हारा बच्चा। तो सुनीता नाम का एक बच्ची थी उनका, ठीक है, मतलब लड़की थी। चाइल्ड मतलब लड़का हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, कोई भी हो सकता है। चाइल्ड मतलब बच्चे ही होते हैं छोटी जगह। तो ये सुनीता नाम की एक उनकी क्या थी? बेटी थी, यानी डॉटर थी बोल सकते हो, ठीक है। शॉर्ट स्टोरी की अगर हम लोग बात करें, छोटी छोटी कहानियाँ भी लिखा करते थे, जैसे अ टेलन ऑफ टेल्स लिखे थे। बॉम्बे बिवेयर लिखे थे। बॉम्बे बिवेयर कब लिखे थे? 1977 में लिखे थे, याद रखना, यहाँ पर डेट भी आपको दिख रहा होगा। फोर ग्रेव्स एंड अदर स्टोरीज, ये 1977 में लिखा था ये भी। इनसाइड गोवा भी इन्होंने ही लिखा है, और टू रेड रूस्टर इनके द्वारा ही लिखा गया है। तो जो इम्पोर्टेंट था उसका मैंने इस भी डाल दिया है, ये पीछे आ चुका है, और कोई क्वेश्चंस मतलब इसमें नहीं आया था तो वो नहीं ले रखा है। मैं वही चीज़ें आपको कराऊंगा जो बोर्ड एग्जामिनेशंस के पैटर्न पे होंगी, एंड आपको थोड़ा सा भी कष्ट ना होगा, डिटेल में पढ़ाई करोगे एंड इजी एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ाई करोगे, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। आगे थोड़ा सा हम लोग जानेंगे नोबल के बारे में, ठीक है। नोबल उपन्यास, नोबल का मतलब क्या होता है? उपन्यास। तो इन्होंने उपन्यास भी लिखा था, जैसे द सीव हॉक 1959 में, डिक्सन ड्रम्प 1960 में, और कॉम्बैट ऑफ शैडो इन 1962, यानी 1962 में कॉम्बैट ऑफ शैडो लिखा था। द प्रिंसेस लिखा था 1963 में, और बेंड इन द गैंग्स इन 1964, और 1964 में लिखा था द बैंगिंग गैंग्स। ये सारे याद रख लेना, डेट अच्छे तरीके से इन सब का, ठीक है मेरे भाई। क्योंकि यार देखो, मज़े से जब पढ़ाई करते हो ना, इंपॉर्टेंट वाली चीज़ें हैं, अच्छे से कर लेना, ठीक है, बहुत बढ़िया।
तो जब अच्छे से पढ़ाई करते हो ना मज़ा आता है। और दो चीज़ें और भी हैं यहाँ पर, दो और हैं। 7 नंबर में करेक्ट द डेविल्स वाइंड 1972 में लिखा था, और सैलीमार्ट यानी कि शालीमार सॉरी 1972 में लिखा था। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पहला ऐसा चैनल मिला होगा मेरे भाई, जो बहुत कम समय में आपको सारी चीज़ें बता देता है, शॉर्ट में बताता है, एंड आपको दिक्कत भी नहीं होता, आप कहीं भी चलते फिरते घूमते खाते देख लेते हो। सो डू सब्सक्राइब अच्छे तरीके से पढ़ने के लिए।